आयोग के बारे, राष्ट्रपति के बारे, अवधि के बारे, राज्यपाल के बारे, जब सारी चीज़ आप परिवर्तन करेंगे तो बेसिक स्ट्रक्चर स्वाभाविक रूप से उसमें परिवर्तन होगा। इसलिए हम लोग ये कहें कि जो और अव्यवहारिक है। और एक बात मैं जरूर आपको स्पष्ट कर दूं कि बार बार भारतीय जनता पार्टी ये इंप्रेशन, ये नैरेटिव सेट कर रही है कि इकोनॉमिकली ये हमारा पैसा काफ़ी बचेगा। हम लोगों ने 1952 के वो जो एक साथ जो इलेक्शन हुए थे उसका जीडीपी हम लोगों ने निकाला, वो सारी चीज़ें हमने दिया है कि कैसे आप इकोनॉमी एक करके आप बोल रहे कि सस्ता पड़ेगा। उस समय का वो ज़्यादा महंगा था। एक वोटर टर्नआउट की बात करें तो अलग अलग हम चुनाव कर रहे हैं, उससे वोटर टर्नआउट ज़्यादा होते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जिद है और कहीं न कहीं मोदी जी चुनाव जीतने के बाद उनका ख्याल ये हो गया है कि अमेरिका की तरह प्रेसिडेंशियल फॉर्म गवर्नमेंट को अगर हम ये बनाएं भारत को, तो ये मैं कह सकता हूँ कि ये पूरी तरह से एक आदमी का जिद पे सारी चीज़ें हैं। फिर उनका क्या होगा, 5वीं अनुसूची का क्या होगा, 6ठी अनुसूची का होगा, जो रीजनल दल हैं उनका क्या होगा। और एक सबसे बड़ी बात है, देश में 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना, भाषाई आधार पर, लिंग्विस्टिक आधार पे उनके अपने राज्यों की अपनी प्राथमिकताएं हैं, अपने राज्य अपने तरीके से ग्रो करें। तो मैं समझता हूँ सारे चीज़ों पे कुठाराघात होगा। तो इसलिए हम लोगों ने इसका शुरू से विरोध किया है और ये हम कह रहे हैं कि जिद पे देश नहीं चलता, संविधान से देश चलता है और लोगों की आकांक्षाओं से देश चलता है। उनको एक्स्ट्राडिशन के थ्रू भारत लाया गया है सर। उन परिवारों जिन्होंने अपनों को खोया, ऐसे सैकड़ों परिवार हैं, न्याय की उम्मीद जगी, इस एक्स्ट्राडिशन को जो उनको वापस लाया गया है, कैसे देखेंगे? निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि जो भी राष्ट्र विरोधी कार्य कर रहे हैं, जो कानून तोड़ता है, वो हमारे कानून की सज़ा उनको मिलनी चाहिए और थोड़ा विलम्ब में जरूर, क्योंकि इसमें भी और त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए थी। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार का, मैं समझता हूँ, उस इंटेलिजेंस को उनको और सक्रिय करना चाहिए, इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि इतनी बड़ी जो घटना हो जा रही है और जिस प्रकार की चीज़ें आती हैं, तो और आपको सरकार को अगर पता ना हो तो मैं समझता हूँ कि यह दुखद स्थिति है। खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।